राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान भोलेनाथ अत्यंत करुणाकर हैं, आदि गुरु हैं, समस्त रोगों दोषों कष्टों का नाश करने वाले महाकाल हैं, करुणाकर हैं, भय को दूर करने वाले अभयंकर हैं। इनकी महिमा का क्या बखान करें। और इनका प्रिय व्रत है प्रदोष। दोषों को नाश कर देता है, रोग दोषों को हमारे नाश करता है, धन वैभव संपन्नता देता है। और कहा भी गया है ना, शिवस्य पूजनम महादारिद्र्य नाशनम। शिव जी का पूजन हमारी बड़ी से बड़ी घनघोर दरिद्रता का भी नाश करने योग में समर्थ है। साथ ही साथ विद्या की कामना है तो भी महादेव का पूजन कीजिए। रोग से मुक्ति चाहिए, भगवान महादेव की शरण में जाइए। और महादेव का प्रदोष व्रत तो बहुत ही सिद्ध है। इसको करने से रोग दोष सब का नाश हो जाता है। और कहते भी है ना, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। यानी प्रदोष के दिन जो भी व्रत रखता है उसके रोग दोष सब क्लेश सब कट जाते हैं। अब व्रत कैसे करें, नियम क्या लें। प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं। एक दिन पहले से ही आप शुद्ध सात्विक भोजन करें, कोई भी तामसिक भोजन न करें। कोई भी आप व्रत रखें, आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें। प्रातःकाल उठें जल्दी से, फिर नहा धोकर भगवान का अभिषेक कीजिए। यदि आपके पास शिवलिंग है तो उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक कई वस्तुओं से होता है, जल से होता है, दूध से होता है, दूध में केसर मिलाकर होता है, गन्ने के रस से होता है, शहद से होता है, जल में काले तिल डालकर होता है, और भी तरह से होता है। लेकिन आप अपनी मनोकामना के अनुसार अभिषेक करें। यदि आप दूध दही या पंचामृत से अभिषेक कर हैं तो उसके बाद भगवान को शुद्धोदक अभिषेक अवश्य करें। यानी शुद्ध जल से भगवान का फिर अभिषेक करें। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करें। भगवान को त्रिपुंड का तिलक लगाएं। साथ ही साथ बेलपत्र समी पत्र आदि चढ़ाएं। भगवान को कनेर का फूल चढ़ाएं, गुलाब के, गेंदे के, आकड़े के, समी का फूल चढ़ाएं। आकड़ा और समी का फूल तो भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। और समी का फूल तो शनि राहु केतु की पीड़ा को नष्ट करने में भी समर्थ है। साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी हो और उसका रोग समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, जल में कुशा डालकर भगवान का अभिषेक करें उस व्यक्ति के नाम से। यदि रोगी खुद कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाता तो रोगी के नाम से घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि संपन्नता चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ का शहद से या फिर गन्ने के रस से अभिषेक करें। उसके बाद मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा धर्म बहुत समृद्ध है। तो आप भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आप सहजता सरलता और भक्ति भाव से कर सकें उस मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही साथ हमारे भोलेनाथ के बहुत से मंत्र स्रोत आदि हैं। आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लिंगाष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि चंद्रमा की पीड़ा है, पति पत्नी में अनबन है, मनमुटाव है तो अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ कीजिए। रोग दोष से पीड़ित हैं तो चंद्रशेखर अष्टक का पाठ कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। जैसी आपकी समस्या है उस तरह के मंत्रों का आप जाप कीजिए। दरिद्रता से पीड़ित हैं तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें।
और महादेव का पूजन तो वैसे भी दरिद्रता का नाश करने वाला है। कहा भी गया है ना, शिवस्य पूजनम महा दारिद्र्य नाशनम। बड़ी से बड़ी दरिद्रता का नाश भी शिव के पूजन से हो जाता है। शिव जी ऐसे हैं, इतने दयालु हैं कि कहना ही क्या। विद्या की कामना है तो महेश्वर स्वरूप का जाप करें, महेश्वर स्तोत्र का पाठ करें। आदि गुरु हैं भगवान महादेव, इनकी शरण में जाकर ही शुक्राचार्य ने, देवगुरु बृहस्पति ने, सब ने शिक्षा ग्रहण की। तो आदि गुरु हैं, इनकी कृपा से ही विद्या मिलती है। तो आप जो शिक्षा की कामना करते हैं उन्हें शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप एक लोटा जल ही भगवान को चढ़ा दीजिए, इतने सरल हैं, एक लोटा जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम तो मानव हैं ना, हमें विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान तो सरल सहज हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य यही है कि हम विधिवत कोई काम करें। तो हम पूजन भी विधिवत करें ना, भगवान का अच्छे से, भगवान का अभिषेक करें, धूप दीप गंध अक्षत से भगवान का अच्छे से पूजन करें। और साथ ही साथ मंत्रों स्तोत्रों आदि का जाप करें। फिर पूजन के बाद मंत्र स्तोत्र के जाप पाठ के बाद आप शिव जी की आरती गाएं। हाँ, कपूर से अंत में शिव जी की आरती करें तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दिन भर निराहार रहें। प्रदोष व्रत में नमक नहीं लेना चाहिए, तो बिना नमक के, जिसे अलूना व्रत कहते हैं, वो व्रत रखें आप। फिर सायंकाल प्रदोष वेला में भगवान का विधिवत पूजन करने का विधान है। प्रदोषो रजनी मुखे, यानी जब रात्रि प्रारंभ हो और दिन समाप्त हो, उस वेला में भगवान का विधिवत पूजन करें, जिसे गोधूली वेला कहें या प्रदोष वेला, हमारे शुद्ध संस्कृत रूप में प्रदोष वेला कहते हैं। उस वक्त भगवान का विधिवत पूजन कीजिए, फिर से अभिषेक वगैरह कर लीजिए। उसके बाद भगवान के मंत्र स्तोत्र आदि का जाप करें और भगवान से अपनी कामना कहें। संभव है तो रात्रि जागरण करें, नहीं कर सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक तो अवश्य ही आप जागरण करें। और शिव जी का तो मध्य रात्रि में भी अभिषेक होता है, संभव हो तो वो कर सके, नहीं कर सके तो दीप जला के भगवान से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना कहें। प्रातःकाल फिर नहा धोकर पूजन कर लें, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। महादयालु महाकरुणाकर महाकाल भगवान भोलेनाथ हम सब पर कृपा बनाए रखें। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।